अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा साबित कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार भी ट्रंप को यह नहीं कह पा रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा, इसका फैसला सिर्फ तभी हो सकता है जब खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ें, और सिर्फ चुप्पी ही नहीं तोड़ें बल्कि ट्रंप को सीधे सीधे झूठा बताएं और ये कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अब ये सवाल सिर्फ मोदी या ट्रंप के सच्चे या झूठे होने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अपने यहां बुलाकर उसे लंच कराकर भारत के लिए एक बड़े खतरे का संकेत दिया है। ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी को शानदार तो बताते हैं, लेकिन वो ये भी साफ कर देते हैं कि वो पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं। भारत के लिए क्या ये खतरा नहीं है? कितना बड़ा खतरा है? आज उसी तस्वीर को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आप जानते हैं कि आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत की अस्मिता और संप्रभुता को खतरे में डालती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और उस पर भारतीय फौज का जो जवाबी एक्शन था, जिसे हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, उसको एकाएक जिस तरह से रोक दिया गया, उससे कई बेहद संवेदनशील सवाल जुड़े हुए हैं जिन पर प्रधानमंत्री खामोश हैं, और उनकी सरकार या उनकी पार्टी की बातों को मोदी जी के दोस्त ट्रंप लगातार हर बार खारिज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हक में जब उनके विदेश मंत्री ने सबसे बड़ा सबूत पेश किया, नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई एक बातचीत का ब्यौरा दिया और दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें किसी की मध्यस्थता मोदी जी ने स्वीकार नहीं की। अमेरिका का उस सीज फायर में कोई दखल नहीं था, बल्कि वो तो दोनों देशों के सैन्य अफसरों का फैसला था। तो भारत के इस सबूत की धज्जियां ट्रंप ने आनन फानन में ही उड़ा दी, सिर्फ 12 घंटे के भीतर। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई जिस बातचीत का हवाला विदेश सचिव मिस्री ने दिया, उस दावे से उलट ट्रंप ने खुद बाकायदा मीडिया के कैमरों के सामने आकर के दोहराया, जो हमेशा से कहते आ रहे हैं, उसी बात को दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब वो भारत के साथ व्यापार करेंगे, वही पुरानी बात, यानी मोदी जी को ट्रेड की धमकी देकर के युद्ध रुकवाया था। यही बात ट्रंप ने पिछले 1.25 महीने में 14-15 बार कही होगी, अब तो लोगों ने गिनना भी छोड़ दिया है। और मोदी जी के साथ फोन पर हुई बात के महज 12 घंटे के बाद ही उनका लेटेस्ट बयान आ गया। ये प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। लेकिन उससे भी आगे ये सारी दुनिया के सामने भारत की अस्मिता के लिए भी बुरी स्थिति है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप की बातों को ट्रंप की ही तरह मीडिया के सामने आकर के झूठ क्यों नहीं कहते? अब इस झूठ या सच से आगे का खतरा ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बीच मुलाकात ने बढ़ा दिया है। भारत के विदेश सचिव के माध्यम से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत के बारे में एक विवरण हमें मिलता है, जिसमें बोला जाता है कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से जनरल आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल है अमेरिका के, पाकिस्तान के, उनको लंच पे उन्होंने दावत दी, उनको बुलाया। ये सवाल 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत में बहुतों का है, लेकिन क्या हर कोई सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। इसलिए सवाल देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कांग्रेस कर रही है। प्रतिपक्ष विपक्ष होता ही इसीलिए कि वो जनता के सवालों को रखे सरकार के सामने,
और सवाल की गंभीरता अपने आप में जाहिर है। लेकिन ये सवाल मोदी सत्ता और उनकी पार्टी बीजेपी को जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, वो परेशानी भी उन सवालों की गंभीरता को साबित करती है। और सफाई देने में मोदी सरकार, उनकी पार्टी जितनी ताकत लगा रही है, वह भी सवाल की गंभीरता और उसके राजनीतिक असर को बताता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उसकी सत्ता की ओर से जितनी बार भी इस मसले पर जितनी बार भी सफाई दी गई, उनके लिए मुश्किल उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली गई। इस बार तो दो दोस्तों और दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच की टेलीफोनिक बातचीत को सबूत के तौर पर पेश किया गया। इसके बावजूद ना ही मोदी सत्ता और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने यह कहने का साहस किया कि ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं। ना ही ये दोनों ये बता रहे हैं कि क्या मोदी जी ने अपने दोस्त से ये कहा। कम से कम सीधी बात में उनसे ही कह दिया हो कि माय डियर फ्रेंड ट्रंप, आप बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो। अगर सबूत के साथ मोदी सत्ता और बीजेपी ये बात कर रही है, तो इसका असल जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि साफ साफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झूठा कहा जाए और उनका जो झूठ है उसको साबित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सारी बातें सिर्फ बातें ही मानी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को तो ये बाकायदा पूछना चाहिए कि भारत की ओर से हर बार इनकार के बाद ट्रंप दर्जन भर बाद सीज फायर का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। अपने देश की अदालत में हलफनामा देकर के भी ऐसा लिखित बयान उन्होंने क्यों दिया। इसके पीछे उनकी क्या साजिश है, क्या कूटनीति है। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक सा सवाल है, जिसे ट्रंप के पहली बार के बयान के बाद, जब उन्होंने पहली बार बोला था, उसके तुरंत बाद ही मोदी जी को और उनकी सरकार को आधिकारिक तौर पर पूछना चाहिए था, ऑफिशियली वो सवाल करना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं किया गया, अब तक नहीं किया गया, इतना समय बीत जाने के बाद भी, जबकि देश का आक्रोश और देश का सवाल बेहद गंभीर है। ये कश्मीर जैसे संवेदनशील विषय से जुड़ा हुआ है, ये आतंकवाद जैसे नासूर से जुड़ा हुआ है। लेकिन हर बार बीजेपी और मोदी सत्ता सिर्फ इनकार के चंद शब्द बोल देती है कि ऐसा नहीं है, और उसके बाद उस सवाल को दफन कर देना चाहती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने खुद खामोशी ओढ़ रखी है, वो कुछ नहीं बोलते इस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। ये तो आपने सुन लिया। अब जरा एक बात बताइए, अपनी जिंदगी से एक उदाहरण हम लोग रख के चलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, जिसे आप अच्छा दोस्त कहते हैं, अगर आपको पता चले कि आपका वो दोस्त आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातें, कुछ खराब बातें, आपका अपमान करने वाली बातें बाहर जाकर के लोगों से कह रहा है, तो जब आपकी अपने उस अच्छे दोस्त से मुलाकात होगी तो क्या क्या हो सकता है। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप चुप रह जाएं और जाने दें कि हो सकता है दोस्त ने कहीं किसी भावावेश में आकर के कह दिया हो, या दूसरी बात ये होगी कि आप अगर उससे बात करेंगे इस बारे में तो आप उससे ये तो कहेंगे ना कि भाई क्यों तुम मेरे दोस्त हो और तुम क्यों मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। ये तो सामान्य बात है, यही सामान्य मानवीय व्यवहार है। अब आप लोग इसी चीज को जरा अपने कल्पना में ले आइए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की टेलीफोन पर जो बातचीत हुई, उसमें क्या बातचीत हुई होगी। अगर दो दोस्तों के बीच जैसी बात होती है वैसी बात अगर हुई होगी, तो कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि मोदी जी ने ट्रंप से ये कहा हो कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप, आप तो मेरे दोस्त हो,
फिर बार बार ये झूठ क्यों बोल रहे हो आप? और ट्रंप ने इस पर ठहाका लगाते हुए, बात को सामान्य करते हुए कह दिया हो कि चलो यार, अब आगे से ऐसा नहीं कहूंगा। जो हालात, जो सवाल इस मामले में प्रधानमंत्री को लेकर के उठ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी ही बातचीत होनी चाहिए थी, तभी तो मामला सामान्य लगता। वैसे तो इससे भी सख्त होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिर्फ दोस्त दोस्त का नहीं, देश का सवाल है। लेकिन ट्रंप ने इस अंदाजे से ज्यादा खतरनाक काम कर दिया। मोदी जी से बात खत्म करते ही अपने घर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को दावत पर बुला लिया, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे हैं, नोबेल शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पूरी सरकार को, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को और मौजूदा सत्ता की जो वैचारिक गंगोत्री कही जाती है, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान से प्यार का खुल्लम खुल्ला इजहार करके ट्रंप क्या जतलाना चाहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर जब ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग करता है तो किस कीमत पर करता है? बदले में पाकिस्तान ट्रंप से क्या कीमत वसूलना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान इस मामले का उस्ताद है, और अगर वो कोई कीमत वसूलना चाहता है तो क्या वो कीमत भारत की संप्रभुता के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं है? ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री को खुद सीधा जवाब नहीं देना चाहिए? सीधे सीधे ट्रंप का नाम लेकर के क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। विपक्ष के सवालों पर बीजेपी के लोग बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार की ओर से ऐसी कोई बात तो बताई नहीं गई। जो बातें बताई गई वो सफाई देने की वैसी ही कोशिशें लगती हैं जैसा पहले भी कई बार सत्ता और सत्ताधारी दल के लोग करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात तो वही की वही है, सवाल वही का वही है। ट्रंप का नाम लेकर के उनके दर्जन भर बार से ज्यादा किए गए दावों को झूठा क्यों नहीं कहा जा रहा है? ट्रंप को उनके झूठ के लिए अगर मोदी सत्ता के मुताबिक वो झूठ है तो ट्रंप को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी ही नहीं, उनकी सरकार और उनकी पार्टी को कांग्रेस के आरोपों पर सफाई देने की जगह असल में ट्रंप को जवाबदेह बनाना चाहिए। उन्हें मजबूर करना चाहिए कि वो जो असली बात है, जो सच है, वो दुनिया के सामने रखें, क्योंकि झूठ भी वही बोल रहे हैं जैसा कि मोदी सरकार और उनकी पार्टी अपने देश के लोगों को बताना और समझाना चाहती है। वरना बीजेपी और मोदी सत्ता के इनकार का सुर तो सवाल उठने के पहले ही दिन से वही है, एक ही बात कही जा रही बार बार। बावजूद इसके ट्रंप ने अपने देश अमेरिका और अपने देश की अदालत से लेकर के दूसरे देश की धरती तक खुद को ही सीज फायर का क्रेडिट दिया है। एक बार नहीं, बार बार। इसलिए सवाल भी बार बार उठ रहा है और उठेगा। और ट्रंप को झूठा साबित किए बगैर यह सवाल शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। यह भी गजब की स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कोशिश कर रही है कि भारत की जनता उनकी बातों पर यकीन कर ले और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झूठा मान ले।
गोया कि प्रधानमंत्री जी खुद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके लोग बोल रहे हैं, उनकी सरकार के लोग, उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि वो झूठे हैं। तो बिना किसी तर्कपूर्ण बात के देश की जनता उनको झूठा मान ले, लेकिन वो खुद ट्रंप को झूठा नहीं कह पा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या राहुल गांधी का आरोप सही है? इस पूरी बात के अंत में आपके मन में भी यही सवाल होगा। लेकिन ट्रंप ने कब माना कि वो झूठ बोल रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी ने भी कब कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे थे? जब ये सब हुआ ही नहीं, तो फिर बाकी बातों का क्या मतलब? उल्टे असीम मुनीर के साथ लंच और पाकिस्तान से प्यार की बातें करके ट्रंप ने भारत के लिए एक खतरे का संकेत तो दे ही दिया है। तो मोदी सरकार की बातों का कोई मतलब अगर आपकी समझ में आया हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा, और हमें यह भी बताइएगा कि हमारे इस विश्लेषण में आपको क्या पसंद आया और क्या सुधार आप चाहते हैं हमारे प्रस्तुतिकरण में, हमारे विषयों के चयन में और हमारे ओवरऑल हमारे वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।